Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन दी है जिसमें 5 अलग अलग जगहों का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इसको देख के, इस नंबर लाइन को देख के हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका हमें आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। यानी नंबर लाइन को देखना है और जो जो जगह इस पर मार्क की गई हैं उनको हमें बताना है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है। तो शुरुआत करते हैं बेंगलुरु से। तो ये 20 से 2 पॉइंट्स आगे है, यानी यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ऊटी, तो ये 15 के एक पीछे है, यानी यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। फिर है शिमला, तो ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि ये जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर। फिर है श्रीनगर, तो ये 0 से 2 कम है, यानी यहाँ का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। फिर है लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति जो है इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ ए। अब हम आते हैं बी की तरफ। वॉट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। यानी जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेसेस है उसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे ज़्यादा हॉट क्या है, बेंगलुरु, और सबसे ज़्यादा कोल्ड जो है वो है लाहौल स्पीति। यानी सिंपली हमें बेंगलुरु के टेम्परेचर में से लाहौल स्पीति के टेम्परेचर को माइनस करना है। वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। बेंगलुरु का टेम्परेचर है 25 और ये जो लाहौल स्पीति है इसका टेम्परेचर है -8। तो यहाँ पे माइनस साइन इसका, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे -8। तो हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट होता है और 2 माइनस होते हैं तो फिर ये माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, बिकॉज नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 8। 25 + 8 क्या होता है 33। तो यानी कि जो डिफरेंस है दैट इज़ नन अदर दैन 33 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। यानी लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, लाहौल स्पीति जो है उसका टेम्परेचर है -8, जबकि जो श्रीनगर है उसका टेम्परेचर है -2। तो हमें दोनों के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर माइनस श्रीनगर का टेम्परेचर, तो लिखते हैं -8 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस वापस से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी -8 + 2। तो फिर अब एक माइनस है एक प्लस है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। जब ऐसे केसेस होते हैं तो हम देखते हैं कि माइनस वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है या प्लस वाला। तो यहाँ पे माइनस वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है, तो माइनस में से प्लस को हम घटा देंगे, यानी 8 में से 2 को घटा देंगे, तो ये आ जाता है हमारा 6। अब साइन क्या लगाएं, तो बड़े वाले का साइन हमेशा लगता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ा था तो 8 में से 2 माइनस किया, आ गया 6। बड़ा है 8, उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज़ नन अदर देन -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, next question, can we say that temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla। यानी सबसे पहले हमें श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करना है और फिर हमें देखना है कि क्या वो जो है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है और क्या साथ ही साथ वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो जो शिमला यहाँ पे है उसका टेम्परेचर है 5, जबकि जो हमारा श्रीनगर है उसका टेम्परेचर है -2। तो जब हम इसको ऐड करेंगे यानी -2 + 5, तो बड़ा क्या है 5,
5 में से 2 जाएगा 3, बड़ा 5 है उसका साइन प्लस तो इसका साइन भी प्लस, यानी +3 जो है वो इन दोनों का सम होगा। तो अब हमें बताना है कि क्या ये टेम्परेचर जो है वो शिमला का टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो शिमला का टेम्परेचर था 5 +5, तो अब +3 बड़ा है या +5? +5, तो हम लिख सकते हैं नो। नेक्स्ट, इज़ इट ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो श्रीनगर का टेम्परेचर था -2, पर ये -2 से तो कम नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव। तो +3 जो है वो बड़ा है, यानी इसका आंसर आ जाएगा नो। ओके, नेक्स्ट, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। यानी एक क्विज़ हो रहा है, अगर आपने सही आंसर दिए तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, और वही अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो 5 राउंड हुए, तो उनमें से एक बच्चा था जैक, तो 5 राउंड में उसके ये स्कोर्स आए थे 25, -5, -10, 15 और 10। तो टोटल यानी एंड में उसका टोटल स्कोर क्या था ये हमें बताना है। तो हम फर्स्ट सेकंड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल की जब भी बात आ रही है, यानी जो भी हमें नंबर्स दिए हैं उनको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले है 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 +10। तो जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो पहले कर लेते हैं। तो ये जो 25 है इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 25 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से प्लस और माइनस, फिर से माइनस हो जाएगा, और ये 10। अब +15 और +10 क्या हो जाएंगे? +25 हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अब ये 25 प्लस में है और ये 25 प्लस में है, तो लाइक टर्म्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे 50 - 15, दैट इज़ नन अदर देन 35। यानी उसका टोटल स्कोर जो था वो था 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। यानी श्रीनगर में मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था। फिर ट्यूसडे को इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप का मतलब कम होना, तो माइनस यानी 2 डिग्री जो है वो और कम हो गया। तो हमें बताना है कि ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर था। तो देख लेते हैं, मंडे को था -5, फिर ट्यूसडे को वो 2 कम हो गया यानी कि -2, 2 टर्म्स माइनस, लाइक टर्म्स ऑलवेज ऐड, तो दोनों माइनस है तो साइन आ जाएगा माइनस का। किसका? माइनस का। और 5 और 2 होते हैं 7, इसीलिए हमारा जो आंसर है दैट विल बी -7, कि जो श्रीनगर है वहाँ पे ट्यूसडे पे टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला, इसी में एक और क्वेश्चन है कि वेडनेसडे को जो हमें ट्यूसडे को टेम्परेचर मिला था यानी -7, ठीक है, तो वेडनेसडे को वो 4 डिग्री बढ़ गया। तो हमें बताना है कि वेडनेसडे को वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यानी -7। रोज़ का मतलब क्या होता है? बढ़ना, और बढ़ने के लिए हमेशा यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव। सो -7 + 4, एक माइनस है एक प्लस है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है। 7 - 4 क्या होता है? 3, बड़ा है 7 उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, यानी जो वेडनेसडे को टेम्परेचर होगा वो होगा -3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। यानी एक प्लेन है, वो आपको पता होगा कि सी लेवल जो होता है उसको हमेशा हम 0 मानते हैं। तो एक प्लेन जो है वो 5000 मीटर अबव ट्रैवल कर रहा है, और एक सबमरीन जो है वो 1200 मीटर सी के अंडर जो है वो ट्रैवल कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो हमें बताना है कि उन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। एक प्लेन है, एक सबमरीन है, एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे है। तो हमें बताना है कि उनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। तो इसके 2 ट्रिक्स हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा डायग्राम बना ले, सो दैट इज़ ईजी है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है,
बीच में सी लेवल जो है 0, ऊपर है प्लेन जो कि है 5000 और ये नीचे है जो कि है 1200 मीटर। तो हमें पता है कि 0 के ऊपर की बात जब हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और वही अगर हम 0 के नीचे की बात करते हैं तो दैट बिकम्स नेगेटिव। तो ये जो 5000 है ये हो जाएगा प्लस और ये जो 1200 है दैट विल बी माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ट्रिक बताती हूँ जो कि इजी है, सिर्फ उसमें आपको लॉजिक लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। सबसे पहले आप ऊपर की डिस्टेंस देखिए, यानी ये वाली डिस्टेंस। तो 5000 और 0 के बीच में कितना होगा, सिंपल सी बात है 5000 होगा। फिर नीचे देखिए, इस 0 से लेके इस 1200 तक के बीच की दूरी, तो ये कितनी होगी, 1200 होगी। तो दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी 60 to 100 मीटर, यानी उन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 60 to 100 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, 2 देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो प्लेन है हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, सिंपल बात करें तो डिफरेंस निकालना है, यानी प्लेन के हाइट में से सबमरीन के हाइट को माइनस करना है। तो ये प्लस है ये माइनस है, तो करते हैं 5000 माइनस 1200। तो हमें पता है, अब दो दो माइनस आप सोचोगे दो दो माइनस कहाँ से आ गए, तो एक माइनस इस सबमरीन की लोकेशन का है और एक माइनस डिफरेंस का है। तो दो माइनस क्या हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, आप बोलोगे प्लस हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा 5000 प्लस 1200, यानी कि जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 60 to 100 मीटर, यानी इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 60 to 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा 60 to 100 मीटर। दो ट्रिक्स थी, दोनों मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट, यानी मोहन जो है उसने अपने बैंक अकाउंट में 2000 डिपॉजिट करवाए और उसमें से अगले ही दिन 1642 रुपीज़ निकाल लिए। तो अगर जो वो जमा करा रहा है जो निकाल रहा है उसको अगर नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो जो डाल रहा है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, निकालना और डालना अपोजिट चीज़ें हैं। अगर निकालना नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है कि डालना जो है वो सिंपली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि जो वो डिपॉजिट कर रहा है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि हमें निकालना है कि मोहन के अकाउंट में विथड्रॉल के बाद कितने पैसे बचेंगे। ठीक है, तो विथड्रॉल निकाल लिया उसने, तो सिंपली हम 2000 में से 1642 माइनस कर देंगे, यानी 2000 माइनस 1642। सो कैलकुलेट कर लेंगे, इट विल बी 8। सो हमें सॉल्व करना था कि 2000 में से जब हम 1642 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, तो सिंपली जब हम कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी नन अदर देन 358, यानी जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा कि विथड्रॉल के बाद उसके अकाउंट में 358 रुपीज़ जो है वो बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी. From B, she moves 30 km towards west along the same route. How will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position on A? यानी हमें बताया गया है कि एक लड़की है रीता, वो ए पॉइंट पे खड़ी है, तो अब इस ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक जाती है जिसकी दूरी है 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो 30 किलोमीटर का रास्ता है वो बता दिया गया है कि ये जो 30 किलोमीटर है अगर हम इसको पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं, यानी जो 30 वो ईस्ट की तरफ जा रही है, दैट इज़ डिनोटेड बाई 20 है ये, हाँ गलती से हो गया। तो ये जो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है इसे अगर पॉजिटिव से डिनोट किया जा रहा है, तो अगर ये इस बी पॉइंट से 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाएगी तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, और साथ ही साथ उसको हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ईस्ट और वेस्ट आर अपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट को अगर हम पॉजिटिव से कर रहे हैं तो वेस्ट को सिंपल सी बात है कि एक नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे बी तक पहुँचने के बाद वो 30 किलोमीटर वापस मुड़ के चलती है, तो हमें बताना है कि उसका जो फाइनल पोजीशन है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है, 20 उसने पॉजिटिव की तरह चले थे तो ये प्लस हो जाएगा, -30 क्योंकि वो वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर्स चली थी, तो 20 और 30 बड़ा है 30 में से 10 जाएगा, 10 हो जाएगा, बड़े का साइन माइनस, और ये माइनस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट को, यानी वो ए से 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ पहुंची है। ओके, नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। यानी एक मैजिक स्क्वायर होता है तो उसमें जो भी हर एक कॉलम का, हर एक रो का, हर एक डायगोनल का जो सम होता है नंबर्स का वो सेम होता है। यानी ऐसे करे या फिर ऐसे करे, वो जो सम होगा वो एक ही होगा, ऐसा होता है। तो अब हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है, तो आप कैलकुलेट करके खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई a minus minus b equals to a plus b for the following values of a and b। यानी हमें इस प्रॉपर्टी को शो करना है, तो मैं आपको एक करा दे रही हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, इसको हम मान लेते हैं अपना LHS और इसको मान लेते हैं अपना RHS। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, यानी a माइनस माइनस बी, तो a जो है वो है हमारा 21, फिर माइनस का साइन, एक ब्रैकेट और माइनस b यानी -18। तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाता है 21 + 18, यानी कि जो हमारा सम होगा दैट विल बी 39। ठीक है, अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, यानी a + b। तो a + b को हम करें तो ये सिंपली हो जाएगा 21 + 89 39, यानी RHS और LHS जो है वो एकदम सेम है, और RHS और LHS अगर सेम है इसका मतलब यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिखाया है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इन सबको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि कहाँ पे ये साइन लगेगा, कहाँ पे ये साइन और कहाँ पे इक्वल का साइन। ठीक है, सो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।